तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही खास क्लास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में 5 और 7 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन मेरे साथ याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि 5 और 7 फरवरी को धमाल मचा सके आप सभी। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखेगा उसका बल्ले बल्ले, और जो छोड़ दिया वो तो बहुत पछताएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना विलंब किए। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ही है। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 100% लर्नने वाला प्रश्न है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहां पे आप लोग को वायरल क्वेश्चन का जो है प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने या फिर बोधा होगा, यहाँ पे बोधा सिंह ने, लहाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो लहाना सिंह ने मार गिराया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख राइफल्स के जमादार यहाँ पर लहाना होगा। ठीक है, लहाना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका नंबर बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, उनका नंबर क्या था? तो 77 था। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजललपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या फिर लायलपुर में? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो दी थी वो लायलपुर में दी थी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देविका नंदन खन्नी की, या फिर गोपाल राम गहमरी की, बालकृष्ण भट्ट की? तो सुखमय जीवन जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1900 में? तो ये जो प्रकाशित हुआ था ना, ये 1915 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न बहुत ही वायरल है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कछुआ धर्म है किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा है कि उद्यमी ऊंट या पे उद्यमी ऊंट सिगड़ी में काले डाले? किसने कहा है? वजीरा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदारनी ने, बोधा सिंह ने? तो किसने कहा? तो ये जो कहा है कथन, ये सूबेदार हजारा सिंह ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात या फिर दहेज? तो कुड़माई का जो अर्थ होता है वो मंगनी हो जाता है। ठीक है, और कौन कहता है? तो लहना सिंह कहता है, एक लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की बोधा सिंह कौन था? यहाँ पे बेटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हो जाएगा। बताइए, तो बोधा सिंह हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, यहाँ पे भतीजा नहीं बेटा होगा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच? तो उनकी जो कहानी हो जाएगी वो क्या होगी? तो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाएगी। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कफन? तो कफन जो है यह गुलेरी जी की रचना नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या फिर गहमर? तो गुलेरी जी जो थे वह गुलेर के मूल निवासी थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। उसने कहा था कहानी में, कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर? तो उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार हो जाएंगे वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, डी जो इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के कहानीकार हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? तो उसने कहा था कहानी जो विभक्त है वो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच, उसने कहा था। तो लहना सिंह जो है वो उसने कहा था का पात्र है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये नायक है, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, उसने कहा था उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान? तो उसने कहा था कहानी जो है वो एक कर्म प्रधान कहानी हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो किसके अभिभावक बनकर गए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के वह अजमेर में गए थे अभिभावक बनकर। ठीक है, गार्डियन बनकर गए थे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। कीरत सिंह कौन था? तो बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भाई था या फिर लहना सिंह का मित्र था? तो कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता है? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? तो लहना सिंह लड़की से बार बार वो प्रश्न कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? 15, 10, 5 या फिर 20? तू कितने आदमी छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 कह के जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई रहते थे, मित्र रहते थे, मामा रहते थे या फिर चाचा रहते थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग का स्क्रीन पर ये रहा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या फिर अतर सिंह को? तो 26 का राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह को। ठीक है, सभी प्रश्न याद करने की बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में सीधे प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? वजीरा सिंह को, लहना सिंह को, कीरत सिंह को या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या फिर अतर सिंह? तो लहना सिंह का जो गोद में लेकर बैठा था सर, क्योंकि उसका जो है पैर में उसको गोली लग गई थी इसी वजह से। ठीक है, कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर? तो लहना सिंह के जो मामा रहते थे वो अमृतसर में रहते थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। यात्रा शब्द है तो यात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, डी जो इनमें से कोई नहीं? तो यात्रा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। चमक शब्द है तो यहाँ पे चमक बताना है कि क्या चमक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, डी जो इनमें से कोई नहीं? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये जो है एक पुल्लिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुहासा शब्द है तो कुहासा क्या है? तो कुहासा जो है एक पुल्लिंग शब्द रूप हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की
की ओर। घी शब्द है, घी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो घी जो है एक पुल्लिंग शब्द रूप हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। सेना शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो सेना क्या है? तो सेना जो है एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। कड़बक के कवि कौन है? कबीर दास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर नाभादास? तो कड़बक के जो कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, ऊषा या फिर हार जीत? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता हो जाएगी वो कड़बक हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1400 कितना में हुआ था? 92 में हुआ था। ठीक है, 1492 में हुआ था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जायसी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? तो उनका जो यहाँ पे जन्म हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जायस कब्र अमेठी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, सिंगारिक कवि हैं, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो जायसी जो है वह एक सूफी कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या फिर अमेठी? तो अमेठी जो है जायसी का जन्म स्थान हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख मोहम्मद ममरेज, शेख यमरेज, शेख परवेज, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो जायसी के जो पिता का नाम था शेख मोहम्मद ममरेज नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट शेख यमरेख में मारते हैं लेकिन ये गलत है, शेख मोहम्मद ममरेज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? जायसी थे, तो जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो जायसी जो थे वो एक फकीर थे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा या फिर सगुण भक्ति काव्य? तो जायसी जो है प्रेम मार्गी शाखा से काव्य धारा से जुड़े हुए थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर अरबी? तो जायसी की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, सॉरी ब्रज भाषा नहीं, अवधी थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ब्रज किसकी थी? तो सूरदास की थी। ठीक है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? वात्सल्य रस, सिंगार रस, वीर रस, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो 45 को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? जायसी का जो मुख्य रस था वह क्या था? तो वो सिंगार रस था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त के रूप के लेई द्वारा या फिर डी जो इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने किसके द्वारा पद्मावती और रत्नसेन की प्रकार की जो जोड़ा था तो वो रक्त की लेई द्वारा जोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे खून की जो अपनी लेई थी उसी से जोड़ा था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, डी जो इनमें से कोई नहीं, तो रत्नसेन और पद्मावती की जो कथा थी उसको किसके द्वारा सींचा? तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था जायसी ने। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी वह गुणवान थे? जिन्हा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या फिर श्रेय दोष? तो वो जो थे किस नेत्र से वो मतलब किसी दोष से पीड़ित थे, तो वो नेत्र दोष से जो है पीड़ित थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक था? यानी कि गंभीर और व्यापक था किस प्रकार? सरोवर के भांति, कुएं के भांति, समुद्र के भांति या फिर नदी के भांति? तो जायसी का जो काव्य गंभीर और व्यापक था वह समुद्र की भांति था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे? जायसी, नाभादास,
सूरदास, सूरदास, कबीरदास। तो प्रेम के जो पी के कवि हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से, पद्मावती से। तो कड़बक जो है वह पद्मावत से लिया गया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कड़बक के रचयिता है सूरदास, कबीरदास, जायसी या फिर तुलसीदास। तो कड़बक के जो रचयिता हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? जायसी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, जायसी रचित पद्मावत किस भाषा में है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो जायसी रचित जो पद्मावत है वो किस भाषा में है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? अवधी भाषा में। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरागत कवि हैं? सद्गुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्या नामक काव्य धारा या फिर संस्कृत काव्य परंपरा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस काव्य के धारा हो जाएंगे? तो प्रेमाख्या नामक काव्य धारा के परंपरा के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से, दर्पण से। तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो किया है वो किससे किया है कंपेयर? तो दर्पण से किया। ठीक है, यानी कि मिरर से, शीशा से किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हो जाएंगे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस शाखा के कवि हो जाएंगे? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर मृगावती। तो यहाँ पे बताना है कि जायसी की कौन सी नहीं हो जाएगी। पद्मावत तो जायसी की है, अखरावट भी जायसी की और आखिरी कलाम भी जायसी की है, लेकिन मृगावती जो है जायसी की रचना नहीं हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की, मंडन की। तो पद्मावत जो रचना है जायसी की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छपा या फिर पद। तो सूरदास की जो रचना हो जाएगी वो पद हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के, मैथिली के। तो मैंने आपको बताया कि सूरदास जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नाभादास। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि जो है सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास किस धारा के कवि है? रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, शैव या फिर डी जो इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है कृष्णाश्रयी के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या फिर कदम के पेड़ पर। तो वो जो बैठकर भोजन कर रहे थे वो नंद की गोद में कर रहे थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को यहाँ पे किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर की होने की, फिर जो से कोई नहीं। तो कृष्ण को जो सूचना दी जाती है वो भोर होने की सूचना दी जाती है प्रथम पद में। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के? तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा,
तो कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली या फिर सतसाई। तो जो उनकी रचना नहीं हो जाएगी सूरदास की, वो सतसाई हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसाई, दोहावली, सुरसागर, गीतावली। तो उनकी जो रचना हो जाएगी सुरसागर की हो जाएगी। ठीक है, सूरदास की जो रचना हो जाएगी सुरसागर हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास किस चीज की भूख है उनको? सूरदास की किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य धारा की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास को जो भूख है वो कृष्ण की है। ठीक है, कृष्ण की भक्ति की, यहाँ पे जूठन नहीं होगा, कृष्ण की भक्ति की है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 70 का राइट आंसर लगाइए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो उनकी जो अनुमानित जन्म तिथि है वो 1475 हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि बताना कि कौन सा नहीं हो जाएगा? सुरसागर, सूरदास, कृष्णदास या फिर दाइसी कुदुम्मन दास। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कवि अष्टछाप नहीं है वो जायसी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये अष्टछाप कवि हैं लेकिन जायसी जो अष्टछाप कवि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कछुक खात कछुक धरनी पर गिरावत, छवि निखरित नंद नरिया। कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार है। तो जब भी अलंकार पूछता है तो आपको क्या पता है कि अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर का आंसर अनुप्रास ही होता है अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती, ललती या फिर प्रभावती, कलावती। तो महेश्वर की जो पत्नी का नाम था वो मालती नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेल का लिंग बताना है कि तेल क्या है? तो तेल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घबराहट का लिंग निर्णय करना है। तो घबराहट क्या है? तो मुझे घबराहट हो रही है। इस तरीके से आप किसी भी शब्द का जो है वाक्य बनाकर चेक कर सकते हैं क्या वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो घबराहट का जो लिंग निर्णय होता है क्या होती है? जो एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बाजरा का लिंग निर्णय करना है। तो बाजरा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग है, डी जिनमें से कोई नहीं। तो बाजरा जो है एक पुल्लिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सब्जी का लिंग निर्णय करना है। तो सब्जी क्या है? तो सब्जी जो एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कल्पना का लिंग निर्णय करना है। तो कल्पना क्या है? तो कल्पना जो है एक स्त्रीलिंग शब्द रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, नारी और नर एक ही द्रव की दो ढली हुई प्रतिमाएं या पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? ओ सदनी, राशि, पाही की मां, अर्धनारीश्वर या फिर प्रगीत और समाज। तो ये किससे लिए गए? तो अर्धनारीश्वर से लिए गए। ठीक है, नर और नारी का जब भी बात आए तो आपको अर्धनारीश्वर में बता देना है कि अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्म। तो उनको जो पुरस्कार दिया गया था वो पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हो जाएंगे वो रामधारी सिंह दिनकर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, तिरछ या फिर अर्धनारीश्वर। तो इसका मैंने बताया कि अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर। तो उनका जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम पूछ रहा है कि उनके पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फिर फूल सिंह। तो उनके जो पिता का नाम था वो रवि सिंह था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा,
दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? छत्र सहोदर, छत्र पत्रिका, छत्र मित्र या फिर डी जिनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो छत्र सहोदर हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 86 के लिए राइट आंसर लगाई सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है वो प्रकाशित हुई थी वो 1925 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? शिशुपाल का वध, नल, दमयंती, उर्वशी या फिर रहस्य कथा? तो दिनकर जी की जो रचना हो जाएगी वो उर्वशी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, बुद्ध और महावीर में नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग का, डी जो इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो अधिकार दिया था वो भिक्षुणी होने का दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का या फिर प्रेमचंद का? डी जो इनमें से कोई नहीं। तो किसका कथन है? तो ये जो कथन है प्रेमचंद जी का कथन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध है, एकांकी, कहानी या फिर व्यंग है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के कौन स्वयं को वृंद बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? किसने मान लिया? युवक ने, युवती ने, जनता ने, पुरुष ने? तो किसने मान लिया स्वयं को वृंद बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष ने मान लिया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ है, कल्पित है, आदर्श है या फिर वास्तविक है? तो अर्धनारीश्वर में जो है शंकर और पार्वती का जो रूप है वो कल्पित रूप है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, नारी तो हमहु करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकारी? पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की मां या फिर तिरिच? तो यह जो लिया गया है अर्धनारीश्वर से लिया गया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र? तो उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र ये तीनों जो है दिनकर जी की रचना हो जाएगी, लेकिन ये जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ओम प्रकाश की हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? सी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यहाँ पे दिनकर जी की रचना बताना है कि उनका रचना कौन हो जाएगा। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो वो हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर जी को किस कृति होगा? यहाँ पे किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ यहाँ पे पुरस्कार से प्राप्त हुआ था अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना हुआ था? तो वो उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी के लिए जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी हो जाएगी? नील, कुसुम या फिर कुरुक्षेत्र, बिंदु गीत, रश्मिरथी? तो कौन हो जाएगा? तो वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है कुरुक्षेत्र है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने लिखा है? तो दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है किसका रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या फिर विष्णु और लक्ष्मी का? तो किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्णा की माँ, अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ? तो गांधारी जो थी वो किसकी माँ थी? तो वो दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे या फिर फिल्मकार थे, संगीतकार थे? तो प्रेमचंद जो थे वो कथाकार थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे सही टाइम पर। ठीक है, और आप लोग जो हमारे के साथ बने रहिए
ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एग्जाम ही बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है।